आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे डाइस के बारे में। ध्यान से समझिएगा। डाइस आप लोग बहुत ज़्यादा खेलते होंगे, डाइस का यूज करते होंगे। लूडो जब भी खेलते तो डाइस का यूज करते हैं, है ना। तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले हम लोग डाइस के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो डाइस का 2 प्रकार होता है ना। आप लोग घर में सब आदमी खेलते होंगे लूडो, या जितने भी लोग हैं सब लूडो के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी डाइस के बारे में, इसी पासा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पासा 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। और दूसरा डाइस का नाम है जनरल डाइस। कौन सा डाइस का नाम है? जनरल डाइस। ध्यान से समझना, जनरल डाइस। जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। आप लोग अपने कलम कॉपी लेकर बैठ जाओ और इसको शुरू से लेकर अंत तक उतारना शुरू कर दें, है ना। सबसे पहले ये जान ले, डाइस पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पासा कौन होता है? स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा पासा कौन होता है? जनरल डाइस। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस का, उसके बाद बात करेंगे जनरल डाइस का। तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि पासा कैसे बनाते हैं। पासा बनाने का तरीका देखिए, पासा कैसे बनाएंगे ये आप लोग लिख लिए। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। अब पासा बनाने का सीखना, कैसे पासा बनता है। मिटा दे। नेक्स्ट, देखिए पासा कैसे बनाते हैं। एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, हो गया। इसके बाद आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे लीजिए, आपका पासा हो गया। ध्यान से फिर से सीखिएगा पासा कैसे बनाएंगे। पहले ऐसे करना है, ऐसे करना, हो गया। फिर ऐसे करना है, ऐसे, फिर से, देखिए हो गया पासा। जब भी आपको पासा बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। एक तरीका और है, लेकिन आप इसी तरीका का यूज करिए क्योंकि ये आसान तरीका है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस डाइस के बारे में? स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। तो स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? स्टैंडर्ड डाइस में इसमें बगल का सतह जो होगा, बगल का सतह इसमें 7 नहीं होना चाहिए। इसमें कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। किस चीज करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर बगल में 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना है कि 7 देखिए, ये हमारे पास पासा है और एक। अब बताना है कि यह जो है कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में आपको बताया है। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, इसमें क्या होता है कि दो बगल के सतह को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। किसी भी दो अंक को जोड़िए, जोड़ने पर 7 हो रहा? नहीं हो रहा। जैसे 2 + 3 कितना हुआ? 5, जो 7 के बराबर है? नहीं। तो ये कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड है। किसी भी 2 को जोड़िए, हमेशा 7 होगा? कभी भी 7 नहीं हो रहा है। इसमें जोड़ने पर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? इसको जोड़ने पर कितना? 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो यह स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। अगर 7 होगा तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें हम लोगों को सीखना क्या है, इस चीज को ध्यान से सीखिए। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट
2 का अपोजिट क्या होगा। तो यह जो होता है स्टैंडर्ड डाइस में, कौन सा डाइस में, स्टैंडर्ड डाइस में आप लोग स्टैंडर्ड डाइस का ही यूज करते हैं, जेनरल डाइस का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक आपके पास डाइस होता होगा तो आप ऊपर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं और ऊपर पलट देते हैं तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। बस उसी तरह इसमें है कि इसमें क्या जोड़े कि हमारे पास 7 आए, क्या जोड़े कि 7 आए। और 2 में आप क्या जोड़िएगा कि 7 आएगा, 2 में आप 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या जोड़िएगा 1 में कि 7 हो जाए, तो 6 जोड़ेंगे। 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 में आप क्या जोड़िएगा कि 7 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 4। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस का यह सब क्या है, अपोजिट है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। तो सबसे पहले यह देखना है कि यह कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस। तो हम पकड़ लेंगे कि जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। इसमें 7 हो रहा है किसी भी जोड़ने पर, जब 7 नहीं होगा तो कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2 सतह को, यानी यहाँ पर 2 है तो इसमें क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 5 जोड़े कि 7 हो जाए, 1 जोड़े, 1 में क्या जोड़े 6, 1 3 में क्या जोड़े 4, तब ना जाके 7 होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको स्टैंडर्ड डाइस निकालना है। इसमें एक क्वेश्चन और उठाते हैं। और लीजिए, अब इसमें बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा। क्योंकि हम बताएं कि स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा अंक, कौन सा अंक जोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 2 में आप क्या जोड़िएगा कि 7 हो जाए, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तब 5, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें, तो 3। ये सब कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्लियर है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, सबसे पहले पकड़ना है कि इसके सतह को जोड़ने पर हमको 7 नहीं आना चाहिए, क्लियर। उसके बाद इसमें कि जिसका अपोजिट निकालना है उसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 7 हो। तो इसमें आप 2 में क्या जोड़िएगा कि 7 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो, 4 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो यह सब कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग खेलते हैं। लेकिन अब जो नहीं खेलते हैं, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, अब उस डाइस के बारे में पढ़ना है। उस डाइस का नाम है जनरल डाइस। उस डाइस का क्या नाम है, जनरल डाइस। जिसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य पासा। तो अब सामान्य पासा समझने के लिए सबसे पहले एक डाइस बनाते हैं। डाइस बन गया। इसमें क्या होगा आपको कि किसी भी 2 सतह को जोड़ने पर 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 जोड़िए, कितना हो गया 7 हो गया। इसका मतलब कि यह जो आया हमारे पास कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। मतलब किसी भी 2 को जोड़िए और जोड़ने के बाद आपको कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जब 7 होगा तो मेरा कौन सा डाइस होगा, जनरल डाइस होगा। किसी भी कोई भी डाइस हो, कोई भी डाइस एक बार जोड़ के आप देखिए, अगर 7 हो गया तो कौन डाइस होगा, जनरल डाइस। ठीक है, ये जनरल डाइस है। फिर दूसरा एग्जांपल, अब देखिए ये जनरल डाइस की स्टैंडर्ड है, यह जनरल डाइस है। क्यों जनरल डाइस है, क्योंकि 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है मेरा, 7 हो रहा है। इसलिए इसको कौन सा डाइस कहा गया है, जनरल डाइस। अब इसका भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जितना भी लेटर लिखा हुआ है इसका अपोजिट होगा कि नहीं होगा। अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको अपोजिट जानना है कि इसका
इसमें 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा या 2 का अपोजिट क्या होगा। तो इसको तो पहले पकड़ लिए कि 4 और 3 को जोड़े तो ये क्या हो गया 7, इसका मतलब जनरल डाइस है। अब सब का अपोजिट लिखना है, पहले बताइए 4 का अपोजिट क्या हो लिखना है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा ध्यान से समझना है। इसमें कौन कौन नहीं है, इसमें क्या नहीं है, ध्यान से समझना है। इसमें क्या नहीं है बताओ, इसमें क्या नहीं है। इसमें 1 नहीं है, और क्या नहीं है, और क्या नहीं है 5 नहीं, और क्या नहीं है 6 नहीं है। तो 1 1 5 और 6 कौन कौन, 1 5 और 6 इसमें नहीं है, जो 4 का अपोजिट होगा। अगर 2 का अपोजिट का बात करें तो 2 का अपोजिट इसमें कौन कौन नहीं है, फिर 1 5 और 6, ठीक है। अगर हम 3 का अपोजिट का बात करें तो इसमें कौन कौन नहीं है, 1 5 और 6। बात समझ में आ गया। अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि ये जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर यह जनरल डाइस होगा, कौन सा डाइस होगा, अगर जनरल डाइस होगा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस डाइस में कौन कौन मौजूद नहीं है। इसमें क्या मौजूद नहीं है, तो इसे मौजूद नहीं है 1 5 और 6। अब 4 का अपोजिट कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि इसमें कौन नहीं है, 1 5 6। दो किसी भी अंक का इसमें पूछे तो सबका सेम होगा अपोजिट। अगर 4 का अपोजिट पूछे तो 1 5 6, 2 का अपोजिट पूछे इसमें नहीं है तो 1 5 6, 3 का अपोजिट पूछे तो 1 5 6। क्लियर है, यहाँ आप उतारिए, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। हो गया। अब ध्यान से समझना। अब डाइस हम लोग पढ़े तो डाइस में डाइस वाला कहा कि अब हमको केस भी जानिए, हमारे बारे में कुछ जान लीजिए, हमारे बारे में कुछ जानिए। तो डाइस जी जब आए यह बोले कि हमको अच्छी तरह तुम लोग अभी नहीं जाना है, अभी हमको अच्छी तरह नहीं जाना है, अब जानो। इसमें कहा कि हमारे पास 5 केस है। कितना केस है, 5 केस है। हम लोग बोलते हैं इसके पास कितना केस है, मात्र 5 केस है। इस केस में सबसे पहला केस हम लोग पढ़ते हैं, है ना, 1 फिगर, 1 फिगर, या आप बोल सकते हैं ओनली 1 फिगर, ठीक है। तो 1 फिगर का डाइस पढ़ना। तो 1 फिगर का डाइस अभी आपको सिखाएं। 1 फिगर के डाइस में सिंपली हम लोग 2 प्रकार के डाइस पढ़े, एक जनरल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। तो ओनली 1 फिगर में यही होगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास जिसका नाम है 2 फिगर, जिसका क्या नाम है 2 फिगर। ध्यान से समझना, 2 फिगर डाइस, 2 फिगर डाइस। कौन सा फिगर, 2 फिगर। अब 2 फिगर बनाने आना चाहिए। तो 2 फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। 2 फिगर बस सिंपल है। लो 1 फिगर, 2 फिगर, हो गया 1 फिगर। अब कौन सा फिगर, 2 फिगर। अब इसमें मोर देन 2 फिगर। अब किस फिगर का बात होगा, मोर देन 2 फिगर। अब ध्यान से समझना, मोर देन 2 फिगर यानी 2 फिगर से आपको ज़्यादा बनाना है। 1 फिगर 2 फिगर का काम खत्म। अब बचा कौन सा फिगर, 2 फिगर से ज़्यादा, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। क्लियर है, जितना भी फिगर हमको कोई टेंशन नहीं, बनेगा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन, सारा में अपोजिट ही आपसे पूछा जाएगा। ये और भी क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। और यह ध्यान समझिएगा, ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सब SSC के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, NTPC CBT 2 जो जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम होने वाला, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाला, छोटा छोटा क्वेश्चन सब बना लेता है। अब इसमें 2
इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसको बनाना है, सॉल्व करना है। कम से कम आपको एग्जाम में आएगा तो 2 फिगर वाला क्वेश्चन आएगा, या 3 फिगर या 4 फिगर। सिंगल फिगर तो आसान होता है, तुरंत बना लीजिए, उसमें जेंडरडाइज पकड़ना होगा और स्टैंडर्डाइज पकड़ना होगा। अब आएगा मोर देन 2 फिगर, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारे पास होता है जिसका नाम क्या है, बताओ बताओ, चौथा फिगर क्या नाम है? बताइए चौथा का क्या नाम है? ओपन डाइस। क्या है? ओपन डाइस। इसका भी आजकल खूब प्रचलन चल रहा है, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 5वां है 0 फिगर डाइस। 0 फिगर डाइस, ये आपको इसमें कोई डाइस बनाना नहीं रहेगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन आप बना लेना बस। मेन हमारे पास क्वेश्चन आता है यही 1 2 3 ओपन डाइस से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। 0 फिगर डाइस में आपको कोई फिगर नहीं बना रहेगा, ये आपको स्टेटमेंट के तौर पर लिखा रहेगा। हो गया। अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहला का नाम क्या है? ओनली वन फिगर। ओनली वन फिगर है जिसमें सिर्फ केवल एक फिगर है, तो ये हम पढ़ा चुके हैं, अब इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2 फिगर। कौन सा फिगर? 2 फिगर। अब 2 फिगर का बात करेंगे तो 2 फिगर वाला भी बोला कि हमको पढ़ने से पहले 2-3 केस तो मेरे ऊपर करना होगा, ठीक है। तो आए हम लोग केस करने। सबसे पहला इसमें केस करने के लिए सबसे पहले आया मेरे पास, कहा कि इसमें 1 डिजिट यानी पहला अंक, यानी कोई भी अंक, एक अंक है ना, 1 डिजिट हमारे पास कॉमन मिलेगा। 1 डिजिट कॉमन मिलेगा, यानी फिगर तो 2 ही बनेगा, यानी हमारे पास डाइस 2 गो रहेगा, लेकिन दोनों डाइस में क्या होगा, एक अंक कॉमन मिलेगा, चाहे वह कहीं भी बैठा रहे, हमको उससे मतलब नहीं है ना। जैसे अगर हम लिख दें अंक कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमको पकड़ना क्या है कि इसमें एक अंक कॉमन है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 1 डिजिट कॉमन, एक अंक आपको कम से कम कॉमन मिलेगा। क्या अंक कॉमन मिलेगा? एक अंक आपको कॉमन मिलेगा। अब कौन सा अंक कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखो। 5, ये दोनों में भोज खा रहा है, इधर भी भोज खा रहा है और इधर भी भोज खा रहा है, दोनों तरफ वाला है। तो दोनों तरफ जो भोज खाया तो इसी को उठाएंगे पहले, दूसरा किसी को टच नहीं करेंगे, पहले किसको उठाएंगे? इसको। और क्लॉक वाइज घुसेंगे। किस वाइज? क्लॉक वाइज, है ना, क्लॉक वाइज जिसको बोलते हैं, घड़ी की दिशा में हम लोग घूमेंगे। तो क्लॉक वाइज जैसे घूमेंगे तो सबसे पहले कॉमन वाला को उठाएंगे। कॉमन वाला कौन है मेरे पास? 5। कौन है? तो 5 को उठा दिए, ठीक। उसके बाद कौन आया है? 2। उसके बाद कौन आया है? 1, लिख दिए। इसके बाद इसमें दोनों में मिल कौन रहा था? 5, तो इसमें से भी 5 को उठाओ, तो 5 जहां उसके सामने किसको उठा दिए? 5। अब इसको भी ऐसा ही घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, है ना। तो 5 के बाद कौन आया भाई? 6 आया। फिर कौन आया है? 4 आया। हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, तो लो ना आंसर आ गया। लो, ई क्या है भाई? 1। तो 1 के सामने मेरा क्या बैठा हुआ है? 4। 1 के सामने क्या बैठा हुआ है? 4, इसलिए मेरा अपोजिट क्या हो गया? 4। 4 का अपोजिट क्या हो गया? 1। 2 का अपोजिट कौन होगा भाई? बोलो? 6। और 6 का अपोजिट